आज की डेट में 30,000 25,000 सैलरी नॉर्मल है, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल से लोगों को मिल पाती है। जी। ठीक है, एक फैमिली चलाने के लिए एक बंदा अपनी वाइफ को कितने पैसे दे, कैसे मनी मैनेज करे, पिटवाओगे मैनेजमेंट ना आप। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। बहुत पिटवाओगे आप। लेकिन सर बहुत काम की चीज़ है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ना क्वेश्चन जिस तरह अच्छा है। से आप मनी मैनेजमेंट के बारे में समझा रहे हैं ना, बहुत लॉजिकली आप हमें समझा रहे हैं, इसलिए आपको फाइनेंस गुरु कहा जाता है। थैंक यू सो मच। इसको मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ यस। और कोशिश करता हूँ आर्ग्यूमेंट ना हो, बट मेरे को पता है कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस फिर भी निकलेगा इसमें से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, वाइफ वर्किंग है या वाइफ नॉन वर्किंग है? ओके। ठीक, वर्किंग है तो आप वैसे वाइफ को ऐसे पैसे नहीं देते, मतलब बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग, तो उसमें भी एक पता है तरीका होता है आपको। दोनों को एक सेपरेट अकाउंट बनाना चाहिए, अपने अपने कंट्रीब्यूशन आपके, समझो हस्बैंड ₹1,00,000 कमा रहा है, वाइफ 50,000 कमा रही है, या उल्टा है, वाइफ 1,00,000 कमा रही है, हस्बैंड 50,000 कमा रहा है, और आपको घर चलाने के लिए एक्स अमाउंट चाहिए, तो दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और अच्छा, एक यहाँ पर भी एक चीज है, परसेंटेज में इक्वल होना चाहिए, अमाउंट इक्वल नहीं, होना चाहिए। इक्वल अमाउंट नहीं, परसेंटेज में। परसेंटेज। तो समझे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, हस्बैंड 2,00,000 कमाता है, वाइफ 1,00,000 कमाती है। ठीक है। घर चलाने के लिए या फिर थोड़ा और सिंपल करते हैं, ठीक है, इधर ऐसे रखते हैं, तो घर का ठीक है। कमाई होगी 3,00,000 रुपए। हम्म, अब 3,00,000 में हमारे को 1,00,000 का खर्चा हो रहा है, ओके, तो हस्बैंड को उसमें से 67,000 देना चाहिए, वाइफ को 33,000 देना चाहिए। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं 50-50 देना चाहिए। हम्म। तो वो जितना एक्स्ट्रा, भाई जैसे हनुमान जी थे, तो हनुमान जी बड़े पत्थर उठा रहे थे, गिलहरी थी वो छोटा पत्थर उठा रही थी, पर पसंद भगवान ने किसको किया? गिलहरी को किया। गिलहरी क्योंकि गिलहरी अपनी क्षमता के हिसाब से ज्यादा उठा रही थी, पर उससे अगर बोलो तुम बड़ा पत्थर उठाओ तो उठा नहीं सकते। नहीं उठा सकते। तो इसी तरीके से जो घर में जो भी प्रपोर्शन में, हस्बैंड ज्यादा है वाइफ कम है, वाइफ ज्यादा हस्बैंड कम, कभी कभी क्या होता है, वाइफ्स अपने हस्बैंड को बोलती है, देख मैं कमा रही हूँ, तू अभी तेरे को स्टार्टअप करना है, तेरे को कुछ मेहनत करनी तो कर ले, मैं तब तक सपोर्ट कर लूंगी घर को। सो एक देखिए, आप दोनों एक पार्टनरशिप में हो, तो ऑब्वियसली ये सब चलता रहता है। एक टीम। हाँ, टीम हो आप दोनों। तो इसमें अगर वाइफ वर्किंग नहीं है, ठीक है, और वो शी इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द हाउस, शी हैज टू टेक केयर ऑफ द हाउस, योर फैमिली, योर पेरेंट्स, आपके बच्चे हो गए हैं, आने वाले हैं, जो भी है, तो आपको अगेन क्वेश्चन, एवरीथिंग कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, व्हिच इज बजटिंग। बस वहां से आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है कि भाई मेरा घर में कितना पैसा लग रहा है, राशन में कितना लग रहा है, इसमें कितना लग रहा है, उसमें कितना लग रहा है, और उसके अलावा आप अपनी वाइफ को जो भी कॉस्ट लग रही है उसका 10 से 20% एक्स्ट्रा दे दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर के खर्चे लग रहे हैं 20,000 रुपए, या समझो 10,000 लग रहे हैं, एक व्यक्ति 30,000 कमा रहा है और घर के खर्चे हैं 10,000, तो आप 10 की जगह वाइफ को 12,000 दे दो। वाइफ जनरली वो 2,000 रुपए सेव करके कहीं ना कहीं एक किट्टी में रख लेगी, तो आपका एक डिफैक्टो इमरजेंसी फंड क्रिएट कर देती है। या वाइफ्स की याद नहीं है, जब वो कोविड हुआ था, सॉरी वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो बहुत सारी वाइफ्स ने बोला भाई हमने ही 2-2 3-3 लाख रुपए बचा के रखे हुए हैं घर में, हस्बैंड्स के जेब मार के या ऐसे करके, जो भी मतलब बोल के। एंड दीज आर ऑल स्वीट थिंग्स यार, मतलब हमें इसको कोई भी फेमिनिज्म या ये सब से नहीं अटैच करना चाहिए, जो करते हैं मेरे हिसाब से गधे हैं, बट ये एक प्रथा रही है, तो आप अपनी वाइफ को थोड़ा ज्यादा दो, ताकि शी कैन ऑल्सो कीप दिस मनी, बिकॉज इट्स अ हैबिट ऑफ अ फीमेल। फीमेल आर बेटर इन बजटिंग देन मेन। मैं तो कहता हूं निर्मला सीतारमण जी हमारी एफएम रहे तो बेटर है, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिकली देखो तो आज हमारी जीएसटी की कलेक्शन है 2,10,000 करोड़ रुपए महीना, यानी हो गए 25 लाख करोड़ रुपए साल की। हमारा एनुअल बजट कितना है? 45 लाख करोड़। ठीक है, यानी कि हमारे एनुअल बजट में से आज 50% पैसा जीएसटी के कलेक्शन से आ रहा है। ये मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में 70 से 80% हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो हमें बेनिफिट्स पास ऑन करेंगे। देखिए, हम इस देश का प्रोग्रेस चाहते हैं, पीछे जो हुआ सो हुआ, हमारे हाथ में नहीं था कुछ भी, पर आज जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें करते रहना चाहिए, ताकि देश की प्रगति होती रहे, नहीं तो एनार्की हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। तो वाइफ के केस में भी बजट बहुत सिंपल है, आपका जो बजट है उसका 20% ज्यादा उसको वाइफ को देना चाहिए, ताकि वो उस पैसे से उसको कहीं लगता है भाई वो कुछ गलत नहीं करते हैं जनरली ना, वो ज्यादा क्या करेंगे, किट्टी पार्टी कर लेंगे या कुछ लोग के साथ थोड़ा डिनर कर लेंगे, उनका अधिकार है भाई, उतना तो करना ही चाहिए। नहीं तो वो सेव कर लेंगी, नहीं तो वो कुछ गोल्ड में खरीद लेंगी, नहीं तो वो उसकी वो कमिटी डाल लेंगी, या जो हमारे लूज तरीके हैं पैसे कमाने के वो कर लेंगी, तो करने दो उनको। तो आई थिंक 20% ज्यादा जो आप खर्चा घर का बांधते हो उससे आपको अपनी वाइफ को देना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता को अगर हम देखें, उनका ये रहता है कि शुरू से ही कि अगर कुछ भी खरीदना है, इन्वेस्ट करना है पैसा, तो गोल्ड की आपने बात की कि गोल्ड खरीद लो, सबसे बेस्ट है, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो क्या गोल्ड में हमको निवेश करना चाहिए आगे चल के, और भी ज्यादा जितना अभी हमने देखा है ग्रोथ, उतनी ज्यादा मिल पाएगी और ज्यादा मिल पाएगी? गोल्ड ही सेफेस्ट है, क्या करना है? अब बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, लोग आजकल हंस रहे हैं कि 1990 में 1 किलो गोल्ड से मारुति 800 आती थी और आज 1 किलो गोल्ड से ऑडी आ जाती है। तो यानी गोल्ड ने तो रिटर्न्स ठीक ठाक दिए हैं, पिछले 7-8 साल में तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में निवेश आपके जब आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा हो जाए, समझिए आप आज महीने के 25,000 रुपए 20,000 रुपए डालने लायक हो जाए, तो उसमें से कुछ पोर्शन आपको एक 4-5 हजार रुपए गोल्ड में डालना चाहिए। ओके। और वो इसलिए नहीं डालना चाहिए कि गोल्ड से आपकी अपेक्षा बहुत होनी चाहिए, वो इसलिए डालना चाहिए क्योंकि खराब समय में गोल्ड आपके काम आता है। इट इज द मोस्ट लिक्विड आइटम एक्सेप्ट कैश, मतलब कैश को छोड़ के वो सबसे ज्यादा लिक्विड आइटम है। आज गोल्ड में निवेश करने के बहुत तरीके बदल गए। आपको फिजिकल गोल्ड लेने की जरूरत नहीं, ज्वेलरी आप पहनते तो ले लो, कोई चक्कर नहीं, पर अगर आपको फिजिकल गोल्ड मतलब आपको गोल्ड में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगते, कोई जीएसटी नहीं लगता, कोई बैंक लॉकर के चार्जेस नहीं लगते, और आपको साल का 2.5% ब्याज देती है सरकार। तो आज सरकार बोलेगी कि भाई अगर गोल्ड का रेट चल रहा है 7500 रुपए 75,000 रुपए और आपको 1 ग्राम ही खरीदना है, तो आप 1 ग्राम का खरीद लो 7,500 का, उस 7,500 को आपको बॉन्ड मिल जाएगा, फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा, पर वो बॉन्ड का प्राइस गोल्ड के हिसाब से चलेगा। कल को गोल्ड सब जो 1 लाख हो गया, तो आपका वो 7,500 जो है 1,000 रुपए हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और आपको हर साल 7,500 रुपए पे 2.5% का ब्याज भी सरकार देती है। अच्छा। तो ये जो है, और उसमें ना जीएसटी लगती है ना मेकिंग चार्जेस लगते हैं, तो मेकिंग चार्जेस जीएसटी मिला के 13% हो जाता है। तो क्या होता है, जब आप 13% शुरू में ही दे दोगे तो आपकी रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर निवेश करना है गोल्ड में, निवेश इज द वर्ड, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आज के दिन सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप गोल्ड में डाल सकते हैं।